पिछले क्लास में हम लोग बोर्ड मास का पूरा डिटेल पढ़ लिए थे कि बोर्ड मास को हल कैसे करते हैं। ठीक है, इस बोर्ड मास किसको कहते हैं? बोर्ड मास में सबसे पहले किसको हल करते? तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट भी 4 प्रकार का था। ब्रैकेट भी 4 प्रकार का कौन कौन? एक था रेखा कोष्ठक, एक था रेखा कोष्ठक, एक छोटी कोष्ठक, मझली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। उसके बाद ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। उसके बाद काम किसका करते थे? ऑफ का। ऑफ का मतलब क्या होता? का काम करने के बाद उसके बाद किसका काम करते थे? का मतलब गुना होता है। डिवीजन का काम करते थे, भाग का काम करते थे। भाग के बाद फिर किसका? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन का मतलब जोड़ का। उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। अंत में घटाव का काम करते थे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे रेखा कोष्ठक हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। रेखा कोष्ठक नहीं है तो छोटी कोष्ठक का काम करेंगे। तो छोटी कोष्ठक के अंदर में भी जोड़ घटा गुना भी है। इसके अंदर में भी पहले किसका काम करेंगे उसको देख लेते हैं। पहले लिखो, इस पूरे को लिखो। पहले सिर्फ इसके अंदर का काम करना है। इन पूरे को हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। लिख दो 3 + 8 भागा 5 माइनस, इधर देख लोगे 5 - 3, ये दोनों आपस में गुना है। इस कोष्ठक के अंदर में भी देखना है। कोष्ठक के अंदर भी देखना है कि कौन जोड़ में है, कौन घटा में है, कौन गुना में है, कौन भाग में है। तो उसके हिसाब से भी किसका काम करेंगे? पहले कोष्ठक के अंदर में भी बोर्ड मास का काम करेंगे। तो उसके अंदर देखेंगे ऑफ है, ऑफ नहीं है, डी है, डी भी नहीं है, एम है, हाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 3। उसके बाद किसका काम करते हैं? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ तक का क्रियाक्रम हो गया। अब बचा कौन? एडिशन बचा। इसी के अंदर में एडिशन भी है। पूरा को लिखो 14 माइनस रूट अंडर ओ बड़ी कोष्ठक 3 + 8 मझली कोष्ठक भागा, देखो 6 में से 5 घट जाएगा। 6 में से 5 घटेगा। हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है और बड़ा का चिन्ह लगता है, बड़ा का चिन्ह लगता है। तो क्या हो जाएगा? -1 + 3। अब 3 में से 1 घट जाएगा तो सीधे हम लोग यहीं पे कर देते हैं। 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना? 2 बचेगा। 2 लिख देते हैं। या तो सीधे इनको और इनको जोड़ दीजिए। 5 3 8 हो जाएगा। 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना? 2 भागा कितना हो गया? 2। अब बताओ कोष्ठक कौन सा बचा? यहाँ पे इनको घटाने के बाद इनको और इनको जोड़ दो। चलो अच्छा पहले पूरा को लिख ही दो। 5 3 8 हो गया -6 मझली कोष्ठक बड़ी कोष्ठक। पूरा को लिखो, पूरे को लिखना पड़ेगा। 3 + 8 मझली कोष्ठक भागा 8 में से 6 घटेगा, 2 बचेगा। ये छोटा कोष्ठक का काम खत्म हो गया। उसके बाद मझली बचा और बड़ी कोष्ठक बचा। अब यहाँ पे देखो ये कोष्ठक 14 माइनस 3 है प्लस 8 है, इसको हटा दो, भागा 2। यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों का यहाँ पे चिन्ह में है, कोई यहाँ पे चिन्ह के साथ यहाँ पे इंटू में है। ठीक है, यहाँ पे किसी में इंटू में है। तो अब इसको हम लोग मझली कोष्ठक को निकाल सकते हैं कि यहाँ पे गुना का भी चिन्ह है। तो यहाँ पे भाग लगेगा तो कितना आएगा? यहाँ पे देखो साइड में करके दिखा देते हैं। 8 है ना, 8 भागा, यहाँ पे घटाए तो कितना आया है? 2 आया, भागा 2 है। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे तो बचेगा कितना? 2 ही बचेगा। अब इसको काट देंगे तो कितना? 4 हो जाएगा। तो हटा दो, मझली कोष्ठक भी 36 हो गया। अब कौन बचा? बड़ी कोष्ठक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसके अंदर भी जोड़ घटा गुना भाग का काम करेंगे। तो पहले किसका काम करेंगे? भाग का काम पहले करेंगे। माइनस है, कर दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। बड़ी कोष्ठक है, बड़ी कोष्ठक लिख दिए। ठीक है, 14। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब बड़ी कोष्ठक भी क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 14 - 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो गया। तो बोर्ड मास में सबसे पहले यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्ठक देखेंगे और कोष्ठक भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में से सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम करते हैं। उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद मंझली कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, उसके बाद कोष्ठक के जो बाहर रहता है उन सबको गुना जोड़ घटा जो होता है उन सबको बाद में करते हैं। अब यहाँ पे भी कोष्ठक में 4 प्रकार का कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के काम करने के बाद छोटी कोष्ठक के बाद मझली कोष्ठक के बाद बड़ी कोष्ठक। लेकिन कोष्ठक के अंदर भी
कोष्टक के अंदर भी ऑफ रह सकता है आपका, तो ऑफ रहेगा तो कोष्टक के अंदर में पहले ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डी रहेगा मतलब डिवाइजन रहेगा तो कोष्टक के अंदर में डिवाइजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन का काम फिर करेंगे, फिर अगर एडिशन जोड़ है तो जोड़ का भी काम करेंगे, अंत में अगर घटाव दिखा घटाव का भी काम कर देंगे। घटा का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस कोष्टक को हम लोग हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे था ना, हटा दिया। अब अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे रेखा कोष्टक नहीं था लेकिन इसमें रेखा कोष्टक है, उसमें रेखा कोष्टक नहीं था लेकिन इसमें रेखा कोष्टक है। देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये 14 है माइनस 12 माइनस मझली कोष्टक 9 माइनस, यहाँ पे देख लो छोटी कोष्टक के अंदर में जो है ये रेखा जो है, ये रेखा जो है केवल और केवल 6 और 2 में है, केवल और केवल 6 और 2 में है। तो 6 में से ये प्लस में है, इसके अंदर में कुछ नहीं तो कोष्टक तो 6 है। याद रखना हमेशा, यहाँ पे अगर माइनस में रहता तो दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन माइनस में रेकरिंग नहीं है, माइनस में रेकरिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 में है। तो यहाँ पे 6 से पहले प्लस का चिन्ह हो गया। कौन सा चिन्ह हो गया? प्लस का चिन्ह। अब 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, प्लस 4 बचेगा। ऑलरेडी पहले से मेरा यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसमें रेकरिंग नहीं देंगे। प्लस गुना माइनस क्या होगा? प्लस गुना माइनस मेरा माइनस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस 14 12 माइनस 9। अब यहाँ पे देख लो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 4। अब फिर छोटी कोष्टक का काम कर लेते हैं। 12 माइनस 9 माइनस 7 में 4 घटेगा, कितना बचेगा? 4 ये 3 बचेगा, 3 बच गया। अब ये छोटी कोष्टक खत्म, 38 हो गया। अब मझली बचा और बड़ी बचा। 14 माइनस 12। अब 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 9 में से 3 घटेगा, 6 बचेगा। तो मझली कोष्टक भी 38 हो गया। अब कौन बचा? सिर्फ बड़ी कोष्टक बचा। कौन बचा? सिर्फ बड़ी कोष्टक। अब 14 माइनस, अब मझली ये बड़ी कोष्टक के भी अंदर कितना? 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। अब ये भी कोष्टक क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 14 माइनस 6, 14 में से 6 घटेगा, कितना मिलेगा हमको? 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। यही क्या हो गया? आंसर। और एक बार दोनों क्वेश्चन में सुन लो कि पहले क्या करेंगे। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसके अंदर में काम करेंगे, चाहे इसके अंदर में जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, भाग हो। बता भी दिए कि पहले किसका काम करना, ऑफ का, ऑफ के बाद भाग का, भाग का बाद गुना का, गुना का बाद जोड़ का, जोड़ के बाद घटाव का काम कोष्टक के अंदर में भी। ठीक है, अगर कोष्टक के बाहर रहा तो उसको पहले कोष्टक के अंदर वाला का काम करेंगे, बाद में कोष्टक के बाहर वाला का काम करेंगे। ठीक है, अब देख लो एक स्टेप में आप एक ही कोष्टक को हटा सकते हैं, दूसरे स्टेप में हटाओगे तो मिस्टेक भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग बारी बारी से काम करना, पहले किसका काम? गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का काम हो जाएगा। देखना इस कोष्टक का कम हो गया तो इसको हटा देंगे, फिर अगला कोष्टक में काम करेंगे, उसका भी कम हो जाएगा, फिर उसके अगला वाला कोष्टक में काम करेंगे। बारी बारी से तब तक जारी रखेंगे ये प्रक्रिया को जब तक कि सारा कोष्टक ना निकल जाए। सारा कोष्टक बाहर हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर में, इसके बाहर में जो ये भाग रहे, ये ऑफ रहेगा तो ऑफ का काम करेंगे, ऑफ के बाद अगर भाग रहा तो भाग का काम करेंगे, भाग के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, एडिशन रहा तो एडिशन का काम करेंगे, सब्सट्रैक्शन रहेगा तो सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन सेम यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग देखोगे 6 और 2 पे ही रेकरिंग है, 6 और 2 पे। यहाँ पे माइनस पे रेकरिंग नहीं है, तो ये 6 का चिन्ह अभी नहीं है। इसको इससे पहले 6 से पहले यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 6 से पहले प्लस का चिन्ह वो दिखाया नहीं गया है। 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, ये प्लस का चिन्ह है, ये 4 पे ही रेकरिंग है। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 7 में से 4 घटा दिए। तो जब भी आप लोग रेखा कोष्टक रहेगा, जिसमें जिसमें रेखा रहेगा उसी का जोड़ घटा सबसे पहले करेंगे। अगर रेखा से बाहर माइनस रहेगा तो उसको बाहर ही रहने देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा बोर्ड मास में ही 7 माइनस बड़ी कोष्टक 13 माइनस मझली कोष्टक 5 माइनस छोटी कोष्टक 8 माइनस 7 माइनस 3। छोटी कोष्टक बंद, मझली कोष्टक और बड़ी कोष्टक। अब देख लो कि यहाँ पे सबसे पहले किसका काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में से सबसे पहले किसका? रेखा कोष्टक का। रेखा कोष्टक नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन छोटी कोष्टक दिख रहा है, तो छोटी कोष्टक का पहले काम कर लेंगे। इन पूरे को लिखो अभी। 7 माइनस 13 माइनस 5 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस जोड़ भी आप लोगों को 2 तरह का बताए थे, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 8 माइनस 10,
8 माइनस 10। तो योग का काम पहले कर लेते हैं हम लोग, जोड़ वाला चाहे माइनस वाला हो या प्लस वाला कोई भी हो, जोड़ का काम पहले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मझली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। अब यहाँ पे भी 10 में से हमेशा हम लोग बड़ा में से छोटा को घटाते हैं और बड़ा का चिन्ह ले लेते हैं। -5 माइनस 8 में से 3, 10 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? -2 बचेगा। अब ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 + 2 लिख सकते हैं, 5 + 2, और मझली कोष्ठक बच जाएगा। छोटी कोष्ठक 38 हो गया। अब बड़ी कोष्ठक बचा, कौन सा? बड़ी कोष्ठक। तो 7 माइनस बड़ी कोष्ठक 13 माइनस मझली कोष्ठक, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7। अब प्लस गुना माइनस क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। अब मझली कोष्ठक भी क्या हो गया? 38 हो गया। अब गुना कर लो, इनको जोड़ दो। 13 में से 7 घटेगा, 5 बचेगा। 7 माइनस 7 5 12, तो 6 बचेगा। 7 में से 6 घटेगा, 13 में से 7 घटेगा तो 6 बचेगा। अब देखो इस कोष्ठक को भी हटा सकते हैं। 7 माइनस 6, 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले किसका काम करेंगे? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक नहीं दिखा, क्या दिखा हमको? छोटी कोष्ठक। छोटी कोष्ठक के अंदर में पहले जोड़ वाला का, जोड़ भी आप लोगों को बता चुके हैं कि 2 तरह का होता है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। यहाँ पे जोड़ माइनस वाला जोड़ किए हैं हम लोग। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 घटा दिए तो यहाँ पे -2 बचा था। यहाँ पे बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 2 को क्या किए? जोड़ दिए। जोड़ने के बाद 7 हो गया। अब मझली कोष्ठक 36 हो गया। यहाँ पे 13 में से बड़ी कोष्ठक बचा, 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो बड़ी कोष्ठक भी है तो 7 माइनस 6 कर देंगे। 7 माइनस 6, बड़ी कोष्ठक भी 31 हो गया। 7 में से 6 घट जाएगा, 1 बचेगा। अब देख लेते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग कोष्ठक का काम करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले किसका काम करेंगे? कोष्ठक का। बाद में कोष्ठक के बाहर जो है तब उसका काम करेंगे। 5 पूर्णांक 1/2 का इन दोनों का हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, सीधे 15 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो 5 दुना सीधे अंश को क्या करते हैं? पीछे आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटा पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 15 को 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो 5 दुना 10 सीधे लिख देते हैं। -5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/2 भागा 5/11। अब इसका भी काम कर लो। देखो जहाँ पे भी पूर्णांक रहेगा सबसे पहले पूर्णांक को भी तोड़ना पड़ेगा, बताए भी है आप लोगों को। 10 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 1/15 बचेगा। प्लस 1/2, कोष्ठक के अंदर का काम हो गया मेरा, भागा 5/11। अब इनमें से भी देख लो, इनमें से भी अब का बचा और भाग बचा और जोड़ बचा। का से पहले भी हमको क्या करना पड़ेगा? पूर्णांक को पहले तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को बताए भी थे, पूर्णांक वाले संख्या का जोड़ घटा, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा। तो पूर्णांक को तोड़ देते हैं। यहाँ पे पूर्णांक 5 दुना 10, 10 से पूर्णांक में क्या करते हैं? अंश और पूर्णांक को गुना करते हैं। सॉरी, पूर्णांक और हर को गुना करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? 8 कर देते हैं। तो 5 दुना 10, 10 1 11/2 का, पहले लिखो का 1/15 प्लस 1/2 भागा 5/11। अब यहाँ पे देख लो का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो सबसे पहले अब इनमें से देखो, यहाँ पे हमको ना तो कोष्ठक दिख रहा है ना तो कुछ दिख रहा है। बी का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमको ऑफ दिख रहा है। ऑफ का मतलब का होता, का मतलब गुना होता। तो लिख लेते हैं 11/2 गुना 1/15 प्लस 1/2 भागा 5/11, 5/11 गुना कर लो। अंश को अंश से गुना करते हैं हम लोग, हर को हर से गुना करते हैं। तो 11 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 11/30 प्लस 1/2, 1/2। यहाँ पे भाग है तो भाग को जैसे ही है हम लोग भाग को, इसके अब का काम हो गया। उसके बाद डी का काम बचा, मतलब भाग का काम बचा। भाग हम लोग कैसे करते थे? भिन्न का भाग हम लोगों को बताया भी है, 1/2 है। इसके बाद जैसे ही भाग को गुना में बदलेंगे, अंश हर बन जाएगा और हर मेरा क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। तो 11 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 11/5 हो जाएगा। अब अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से। 11/30 प्लस 11 1 11/5 दुना 10। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 30 और 10 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना? 30 ही मिलेगा, ठीक है। 2 से 15, यहाँ पे 5, 5 से यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 5 या 15, 15 दुना 30। एलसीएम कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। अब 30 से 30 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो 1 गुना 11 ही रहेगा। प्लस 10 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 10 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो 11 क्या 33 हो जाएगा। 11 33। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा?
44 44 बटे 30 ये कटेगा भी। 22 दूना 44 और 15 दूना 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा 22 बटे 15। उम्मीद है अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। और भी देखते हैं काम है और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चाबी रखो, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको पोस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको जोड़ घटा गुना भाग इस रूप में दिया हुआ रहेगा, का में दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में सबसे पहले हम लोग काम किसका करेंगे, उस तरह का भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ का दिखे, का जोड़ घटा गुना भाग दिखेगा, तो क्या करेंगे ऐसे में। ठीक है, अब देख लो 6 का 15 माइनस 20 भागा 10 प्लस 16 भागा 5 माइनस 30 प्लस 5/4। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देख लो इसमें से देखो कहीं पे पोस्ट दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। जब पोस्ट नहीं दिख रहा तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते थे। ब्रैकेट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो उसके बाद कौन है, देखो तो यहाँ पे कितना था, चलो 5/3 ले लेते हैं, यहाँ पे 5/3 ले लेते हैं। बी का काम करेंगे सबसे पहले, तो बी यहाँ पे है ही नहीं, तो बी कहाँ से लाएंगे, अपने मन से करेंगे। तो बी का काम, बी है ही नहीं तो बी का काम कैसे करेंगे। उसके आगे कौन है, ऑफ है, ऑफ का काम कर लेते हैं। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है। गुना 15 माइनस 20 भागा 10 प्लस 16 भागा 5 माइनस 30 प्लस 5/3। अब यहाँ पे देख लो, गुना कर लो, 15 छक्के 90 माइनस का के बाद उसके बाद भाग का काम करते हैं, उसके बाद भाग का काम करते हैं। माइनस 20 भागा 10 है, ये 10 और ये 10 खट्टीस, ये 0 खट्टीस हो जाएगा, ऊपर नीचे है। प्लस 16 भागा 5, ये कटने वाला नहीं है। माइनस 30 प्लस 5/3, ये भी कटने वाला नहीं है। अब इसको सजा करके लिख लो, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 90 माइनस 2 प्लस 16 भागा 16/5 आगे देख लो, 16/5 और 16/5 माइनस 30 प्लस 5/3। अब यहाँ पे देख लो, जहाँ जहाँ बट्टा वाला है, बट्टे वाले को एक साथ में रख लेते हैं, और जिसके हर जिसका समान है, हर में एक है, उसको एक साथ में रख लेते हैं। यहाँ पे बट्टा में कुछ दिख रहा है, यहाँ का इसका भी बट्टा में कुछ दिख रहा है, तो इसको एक साथ में रख लेंगे। जिसका बट्टा में कुछ नहीं दिख रहा है उसको एक साथ रख लेंगे। तो 90 माइनस 2 माइनस 30 प्लस 16/5 5 प्लस 5/3। यहाँ पे देखो सबसे पहले काम हम लोग भाग का ही करते हैं, तो यहाँ पे देखो भाग का काम करेंगे। क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, तो जोड़ घटा का काम करेंगे। जोड़ घटा का काम करो, भिन्न का जोड़ घटा आता है ना हम लोग को, हाँ आता है। तो पहले इनका साधारण संख्या का जोड़ घटा कर लो। ये 32 हो जाएगा। 90 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 32 को घटाएंगे, 32 को घटाएंगे तो 8, और यहाँ पे 8 बचा 5, 58 बचेगा। कितना, 58 प्लस 16/5 प्लस 5/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी का हरों का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे देखो भिन्न का जोड़ घटा के रूप में दिख रहा है हमको, किसके रूप में, भिन्न का जोड़ घटा के रूप में जब दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सभी के हरों का लौसा ले लेते हैं, सभी का हरों का लौसा ले लेते हैं। 5 और 3 का लौसा लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब 58 को 1 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। 58 गुना 15 प्लस 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 16 गुना 3 प्लस 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो 5 गुना 5 गुना कर लेते हैं, इसको साइड में कर लो। 58 गुना 15, 8 पंचे 40 का 0, 25 25, 25 4 29, 290 हो गया। 1 8 5 जोड़ दो 0 9 8 17 का 7 5 2 7 1 8, 870 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 870 लिखो इसको। 870 प्लस 48 प्लस 25/15। जोड़ घटा भी बताएं साधारण संख्या का। इकाई को इकाई के साथ जोड़ो, इकाई को इकाई के साथ। 8 5 13 का 3, दाई को फिर दाई के साथ जोड़ दो। 4 2 6 7 6 13 का 3 हासिल 1 बचा। 8 1 9 सैकड़ा के जगह पे केवल और केवल कितना है, 8 है। तो 8 में क्या 1 हासिल बचा हुआ था, 8 1 9 हो गया, बट्टा 15। अब देख लेते हैं इसका अंकों का योग क्या 3 से कट रहा है।
9 3 12, 12 3 15, हाँ कट रहा तो 3 से ये संख्या कटेगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 311/5, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कहीं कहीं पे आपको ये दिखेगा कि 15 का, चलिए इसको मिटा देते पहले, समझ आ गया ये क्वेश्चन। क्या किया सबसे पहले का काम कर लिए, यहाँ पे BODMAS बोर्ड मास लिख करके उसके बाद समझना कि पहले कैसे बनाएंगे। बी हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा, बी को गोली मारो। उसके बाद बचा कौन, ऑफ बचा। ऑफ हमको दिख रहा, जहाँ जहाँ ऑफ दिखा उसको गुना में पहले कन्वर्ट कर लिए, गुना कर लिए। ऑफ का मतलब का होता, का मतलब गुना। देखो मल्टीप्लिकेशन भी मतलब गुना होता है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन वाला गुना पहले नहीं करेंगे, पहले ऑफ वाला गुना कर लेंगे। ऑफ वाला गुना के बाद तब डिवीजन का काम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो सबसे पहले का काम कर लिए, यहाँ पे का काम करने के बाद फिर किसका काम कर लिए, भाग का। भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन गुना का काम कर लिए, गुना का बाद जोड़ का काम कर लिए, जोड़ के बाद अंत में क्या कर लिए, घटाव का भी काम कर लिए। यहाँ पे भले ही भिन्न का जोड़ घटाव कुछ भी रहे, लेकिन वो आता किसके है, अंदर में, बोर्ड मास के अंदर में ही आता है। ठीक है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मिटा देते हैं इसको। चलो अब देख लेते हैं का वाला क्वेश्चन को। 32 का 100/64 रहेगा, 100/64 रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मास के अंदर में ही आता है, ये भी बोर्ड मास के अंदर ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा 32 का 100/64। तो 32 का मतलब क्या होता है, गुना 1000/64, 1000/64। अगर भाग करके लिखेंगे तो भाग करके भी लिख सकते थे वहां पे। ठीक है, भाग करके लिखते तो कैसे लिखते हैं, पहले इसको हल कर लो, उसके बाद भाग करके लिखते। 32 एकम 32, 32 दूना 64, 2 एकम 2, 50 दूना 100, कितना आ गया 50 आ गया। और इस तरीके से देखो 32 का मतलब गुना 100/64, इनको गुना कर लो, 3200 हो जाएगा। 3200/64, 64 को काटोगे 3200/64 आधा आधा करते चलो इसको, 1600 और यहाँ 32, 800, 16, 400, 8, 200, यहाँ पे 4, 100, यहाँ पे 2, 50, यहाँ पे 38। देखो तो कितना आ गया काटने के बाद भी 50। आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का जितना भी है, और भी क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद बनाओगे। ठीक है, 40 का 100, 40 का 100, 504/30 का 390, 670 का 720/100। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हम किए हैं उसी तरह से आप लोग इन क्वेश्चनों को करोगे। ठीक है, ट्राई करोगे कि सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, 4 नंबर 360/500 का 36/12। अगला नंबर 370/660 का 70। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे। 220 का 50/360, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाओगे। इसको देखो कैसे बनाओगे, 220 का मतलब गुना 50/360, 360। जीरो वाला, जीरो को काटने के लिए बताया, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 38। इसको काट दो, 18 दूना 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 110 हो जाएगा। अभी भी कटेगा, 9 दूना 18, और यहाँ पे कितना होगा 55 दूना 110। ठीक है, 9 बच गया। अब यहाँ पे कटने वाला नहीं है, 25 का 5, 25 2 27, 275/9, 7 5 12, 12 2 14। ये 3 से नहीं कटने वाला, यही क्या हो गया आंसर। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। बोर्ड मास को लिख देंगे, जहाँ पे भी बोर्ड मास की तरफ क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड मास को ऊपर में लिख देंगे। लिखने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, जब ब्रैकेट नहीं दिखेगा तो ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे किया है, अगर ऑफ भी नहीं दिखा, अगर ऑफ भी नहीं दिखा तो दिखा देते कि ऑफ नहीं दिखा तो किसका काम पहले करेंगे, मिटा देते इसको।
और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ऑफ तक तो देख लिए ना, अब भाग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से? भाग से, छोटा से बड़ा में, बड़ा से हम लोग छोटा में आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 भागा 40, 40 प्लस 20 भागा 10 है। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है हमको, ओ ना तो ब्रैकेट दिख रहा है ना तो ओ दिख रहा है, सिर्फ डिवाइजन दिख रहा है और जोड़ घटा दिख रहा है, ठीक है। माइनस यहाँ पे 30 भी कर दो, माइनस 30 कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर सजा करके लिखना चाहते हो तो 36 बट्टे इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 20, भिन्न का जोड़ घटा पढ़ाए हम लोग को, 20/10 माइनस 30, यही होगा। अगर आप यहाँ पे काटना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कट सकता है। कैसे कटेगा? 18 दूना 36 और ये 20 दूना 40 और यहाँ पे 1 0 1 0 38 हो गया। तो यहाँ पे भी और भी कटेगा, 9 दूना 18, 10 दूना 20। तो बचा कौन कौन? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 5 दूना 10, 2 1 2, ठीक है। कौन कौन बचा? 9 बचा, 9 गुना 30, 9 माइनस 30, 9/5, 9/5, यही ना बचा। ये सारा कट करके क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ नीचे देख लो, ये 9 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है, 9/5। ओ सॉरी, यहाँ इस 5 को काट सकते थे क्या? नहीं काट सकते थे ना, 2 बचेगा, 2 बचा हुआ रहेगा। रुक जाओगे थोड़ा, देख लेते हैं। 36/40, तो इसका आधा 18, इसका आधा 20, इसका आधा 10, इसका आधा 9, इसका 9, इसका 10। तो 9 बट्टे क्या हो जाएगा? 9/10 प्लस ये 0 38 हो जाएगा। तो 2 बचेगा, माइनस 30 में से। अब देखो ये प्लस माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे भाग में भाग भी दिख रहा है, लेकिन भाग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कटने वाला है, दशमलव में तोड़ना पड़ेगा। दशमलव में तो नहीं तोड़ेंगे, पहले हर कर लेते हैं, बाद में दशमलव में तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखो 30 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 28 बचेगा, 9/10 हो गया, माइनस 28। अब इन दोनों का हारों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 को 10 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा तो 9 हो जाएगा, माइनस 1 को 10 से काटेंगे तो कितना? 1 से 10 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो 28 गुना 10, 280 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे 7 बचा, 2, माइनस 271/10। यही क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आपको क्या भाग तक दिखा? अब देख लो सिर्फ क्या जोड़ घटा रहे। अगर सिर्फ जोड़ घटा रहे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ भाग जोड़ घटा रहेगा तो पहले भाग का कम, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का कम कर लेंगे, ठीक है। अब दो ही चीज देते हैं इसमें कॉमन, एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। दोनों चिन्ह रहेगा, प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाला और माइनस वाला। माइनस 37 प्लस 20 माइनस 116 माइनस 140 माइनस 320 प्लस 600। यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले इसको क्या करोगे? सजा करके लिख लेंगे, मतलब समान जात को एक साथ में रख लेंगे ताकि जोड़ और घटा करने में हमको क्या रहे? बेहतर रहे। यहाँ पे 600 है, प्लस वाला देख लो, और 20 है, और कोई प्लस वाला है नहीं है, तो 600 प्लस 20 को एक साथ में जोड़ देते हैं। उसके बाद कौन है? माइनस 36 है, माइनस 106 है, माइनस 140 है, माइनस 320 है। तो हम लोग जोड़ घटा जानते हैं, इकाई को इकाई के साथ जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ, 620 हो गया। अब माइनस से इकाई में 0, यहाँ भी 0, 6 छेदना 12 का 2 हासिल 1 बचा। अब दहाई में 2 है, यहाँ पे दहाई में 6 है और दहाई में 0 है और इसका दहाई में 3 है, तो कितना हो जाएगा? 2 और 0, 2 0 0 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। उसके बाद 3, 2 और यहाँ पे 2 है, 4 है, 4 2 6, 6 और 0 6 ही रहेगा, 6 3 9। हासिल बचा हुआ था? नहीं था, देख लेते पहले। 0 0 0, सॉरी, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये 6 और यहाँ पे 6 दूना 12। हाँ, हासिल बचा हुआ। उसके बाद यहाँ पे दहाई में 2, इसका दहाई में 4, 4 2 6, इसका दहाई में 0, 6 3 9, 9 1 10 का 0। हासिल कितना बचा? 1 बचा। अब देखो सैकड़ा में क्या क्या है। इसका सैकड़ा में कितना है? -3, इसका सैकड़ा में -1, इसका सैकड़ा में -1, इसका सैकड़ा में कुछ नहीं है, तो इन तीनों को जोड़ दो। 1 1 2, 3 2 5, हासिल 1 बचा हुआ था, -6 हो गया। अब यहाँ पे बट्टा में कितना? बट्टा में भी कुछ आएगा? नहीं आएगा, बट्टा में कुछ नहीं है। 620 में से 602 घट जाएगा तो कितना बचेगा? केवल और केवल 18 बचेगा। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। उम्मीद है कि आप लोग अब बोर्ड मास अच्छा से समझ गए होंगे। आप लोग खुद से ट्राई करोगे, जो कुछ क्वेश्चन बच चुका है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और भी करवा देंगे। आप लोग पहले जा करके इन सभी क्वेश्चनों पे ट्राई करोगे, फिर नेक्स्ट रोज मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, क्या कीजिए, और लाइक शेयर ये भी कर दीजिए।